हाँ तो बच्चों, आज हम बात करते हैं साइंस के अंदर मेंडल्स के नियम की। मेंडल के जो नियम है वो आपसे क्लास 10th में भी पूछे जाते हैं, क्लास 12th में भी, बीएससी में भी और एमएससी में भी। और आपको लगता है मेंडल के नियम बहुत हार्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, मेंडल के जो नियम है वो बहुत ईजी है। इसमें 3 नियम होते हैं। पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, और तीसरा है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये 3 नियम आपके होते हैं। इस 3 में से पहला नियम आपका बहुत सिंपल है, जो आपको ज्यादा मुश्किल लगता है। मैंने साहब ने क्या कहा कि जब दो पौधे हमने ले लिए और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। एक में हमने दिखाया कैपिटल टी, एक में स्मॉल टी। तो यहाँ नियम ये बनता है कि जब 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो दोनों में जो F1 पीढ़ी में लक्षण प्राप्त होते हैं उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। अब देख लीजिए, मान लीजिए हमारे प्रभावी पौधे हैं और ये हैं अप्रभावी। ये वाले शुद्ध लंबे हैं और ये हैं शुद्ध बौने। अब हम इनका क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने से पहले दोनों जीन अलग अलग हो गए। सबसे पहली बार जब ये दोनों जीन अलग अलग हुए तब ये हमारा दूसरे नियम को फॉलो करते हैं, जिसका नाम है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम क्या होता है कि जब 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो क्रॉस कराने से पहले दोनों के जीन अलग अलग हो जाते हैं। इसे पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम, या आप इसको एक कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, तीनों कह सकते हैं। इसके बाद पहले से क्रॉस कराते हैं तो यहाँ आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। पहले का दूसरे से कराते हैं तो आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। दूसरे का पहले से कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरे का दूसरे से कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमारी हो गई F1 जनरेशन, जहां हमारा रिजल्ट आता है कि सभी संकर लंबे पौधे, कैसे पौधे होंगे? सभी संकर लंबे पौधे। अब आपने ये बता दिया यहाँ पर कि जितने भी पौधे हैं संकर लंबे हैं, ना कि बौने। इस बात से ये पता चला कि लंबे लक्षण किसके थे? प्रभावी के, और बौने लक्षण किसके थे? अप्रभावी के। तो हमारा पहला नियम क्या है? प्रभाविता का नियम। अब हमारे पास नियम अपने आप बन गया कि जब हमने 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी में सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। कैसे? लंबे। इस बात से पता चलता है कि यहाँ पर लंबे पौधे प्रभावी होते हैं, इसीलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। और दूसरा जो नियम है आपका पृथक्करण का नियम, वो ये है कि दोनों विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच जब क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने से पहले दोनों के जीन अलग अलग हो जाते हैं। इसके अलग अलग होने को ही पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम या आप विसंयोजन का नियम कहते हैं। तीसरा नियम थोड़ा लॉन्ग है, इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताते हैं।